আমি আহি পালো আমাৰ এক সপোনৰ নিচিনা আৰু কথা ক'বলৈ গ'লে সপোন আৰু ক'বলৈ গ'লে সেইখিনি আপোনালোকে চাই আছে ইমানেই ভাল লাগিছে ইয়াত অহাটো যে আমি দুদিনমান কষ্ট কৰি এইখিনিলৈ আহিছোঁ সেই সপোন যেন আজি সফল হৈ গ'ল আৰু ইমান কষ্ট যে আমাৰ গাত একদম নাই বিন্দাছ ফ্ৰী আৰু পুৰা মজা লাগিছে এতিয়া ভিতৰত যাম গৈ সেইখনৰ বিষয়ে কি হয় বস্তুটো সেইখনৰ বিষয়ে আমি সুন্দৰভাৱে বিতংকৈ আমি তেখেতৰ পৰা কোনোবা এজনৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা करूं। एक्चुअली मैं इस बिल्डिंग के बारे में हमारे इस गाइड सर से जानना चाहूँगी कि ये बिल्डिंग जो है क्या है वो क्यों इतना प्रसिद्ध है। इसके लिए हम यहाँ बुलाएंगे हमारा एक गाइड टीचर है सर आप बता दीजिए इस बिल्डिंग का क्या महत्व है आप बता दीजिए। मैं श्याम मोहन वाजपेयी आपका गाइड हूँ। आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग आमेर पैलेस विजिट करने के लिए जा रहे हैं। आमेर पैलेस के फाउंडर जो हैं जो बनाने वाले हैं महाराजा मान सिंह प्रथम फर्स्ट जो कि अकबर के दरबार में उनके सेनापति थे। उन्होंने ही इस पैलेस को बनवाया था। वो 1589 में राजगद्दी पे बैठे थे और 1592 में उन्होंने इस पैलेस का निर्माण करवाया था। ये पैलेस 4 पार्ट में बना हुआ है। पहला पार्ट परेड ग्राउंड कहलाता है, दूसरा पार्ट दीवान आम कहलाता है यानी पब्लिक ऑडियंस मीटिंग हॉल, तीसरा पार्ट दीवान खास और शीश महल कहलाता है जो कि सीक्रेट मीटिंग हॉल और मिरर पैलेस बोला जाता है। तीसरा और फोर्थ और लास्ट पार्ट जो है वो लेडीज अपार्टमेंट और मानसिक महल कहलाता है। इस तरीके से ये पूरा 4 पार्ट में बना हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेस है। राजस्थान का सबसे नंबर 1 पैलेस बोला जाता है। थैंक यू। हम अभी आप लोगों को इस बिल्डिंग को अच्छी तरह से दिखाने जा रहा है तो आप लोग पहले देखिए हम आप लोगों को ये अच्छी से दिखा दे रहा हूँ। ये बिल्डिंग जो है एक्चुअली जो बताया है राजस्थान का सबसे अच्छा यानी सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग उसे माना जाता है। हमारा गाइड टीचर ने वो अच्छी तरह से समझा दिया तो हम भी वहाँ पहुँच गए। बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग देखिए हमारा सर लोग भी वहाँ आए हैं। सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा इसके बारे में जानने के बाद। अभी बहुत अच्छा लग रहा है ना? उसको सामने से देखने के लिए मन कर रहा है ना? उसके बाद हम पहुंचेंगे हमारा वहाँ रहने वाला एक मेरा फ्रेंड कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे हमारा मैम को पूछेंगे कि अभी कैसा फील हो रहा है। मैम आप प्लीज बता दीजिए क्या फील हो रहा है? बहुत अच्छे है। आप लोग भी आना और इसका जो हिस्टोरिकल मोमेंटस है सब कुछ इतना बढ़िया और इतना खूबसूरत से प्रिजर्व भी किया है। सब कुछ सिस्टमेटिक है और सस्ता भी है, वो सबसे बड़ी बात है। वहाँ पे और ऊँट देखना मिलता है क्योंकि यहाँ पे मरुभूमि है वहाँ पे, इसलिए हम ऊँट दिखा देते हैं। इसके बाद हम हमारा आसामीज डिपार्टमेंट का मैम के पास चले जाएंगे। तो मैम आप बताइए क्या फील हो रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा अच्छा लग रहा है आसामीज में बोलो। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है भाई? मजा आ रहा है भाई, अच्छा लग रहा है। आप क्या बोलेंगे? मस्त, मुझे तो एकदम पूरा जगह ना मस्त है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जो वहाँ आई हो तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है, यानी कैसा लग रहा है? हम लोग पहले तो बोलूँगा मैं नमस्कार। यहाँ पे टूर में आने के लिए मैं हमारा प्रिंसिपल को धन्यवाद देना चाहूँगा। और क्या बोलते हैं हमारा कॉलेज है सामुग्री कॉलेज जो आसाम में है, वो यहाँ से आसाम और राजस्थान में टूर करने के लिए हमारा कॉलेज सामुग्री कॉलेज को भेजा। अपने स्टूडेंट को सिलेक्ट करके तो बहुत अच्छा फील हो रहा है और सभी को अच्छा लग रहा है और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। प्रथम गेट আমি পাৰ হ'বলৈ লৈছোঁ। প্ৰথম গেট পাৰ হৈ গ'লোঁ আৰু গৈ আছোঁ এফালে বা এজন আমাৰ গাড়ী চাই গৈ আছে। আমাৰ তেখেতক ফ'ল' কৰি গৈ আছোঁ। আমি আহি ইয়াত থিয় হ'লোঁ অলপ সময় আৰু লাহে লাহে গৈ থাকিম। আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। আমাৰ গাড়ী টিচাৰজন ৰখি আছে। আমি গৈ আছোঁ নেক্সট গেটৰ
ফালে आप लोग यहाँ पे आ जाइए, इससे आप इसके दोनों पार्ट जो होते हैं गार्डन के, उसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। ये हम लोग इनको पहले हम लोग जो आमेर पैलेस विजिट करने के लिए जा रहे हैं, पहला पार्ट बनवाया था आमेर पैलेस के 3rd नंबर के महाराजा मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट, जो कि 1621 में राजगद्दी पर बैठे थे और 1668 तक उन्होंने रूलिंग किया था, शासन किया था। उसी दरमियान उन्होंने उनके पीरियड में इस गार्डन का निर्माण हुआ था। उसके बाद जब जयपुर के 8वें नंबर के महाराजा सवाई राम सिंह जी सेकंड, जो कि 1835 में राजगद्दी पे बैठे थे और 1880 यानी 45 ईयर्स तक उन्होंने रूलिंग किया था, तो उन्होंने नीचे वाला पार्ट बनवाया था। तो नीचे वाले गार्डन को बोलते हैं रामबाग बोलते हैं, और ये गार्डन दिल आराम गार्डन बोला जाता है, यानी मन को सुकून देने वाला। तो यहाँ पे राज परिवार के लोग रिलैक्स के लिए या मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए यहाँ पे आया करते थे, घूमा करते थे। बहुत ही ब्यूटीफुल दोनों पार्ट बने हुए हैं, खूबसूरत गार्डन है। अब हम लोग ऊपर चलेंगे, ऊपर से पैलेस को विजिट करेंगे, ठीक है? प्लीज जाए। আমি এতিয়া ওপৰৰ ফালে গৈ আছোঁ, চাওঁ আমাক কি দেখুৱায় পৰৱৰ্তী সময়ত। আমি গৈ আছোঁ ইয়াৰ ওপৰৰ ফালে। और ये दो उन्होंने आराम करने के लिए बरसात में रुकने के लिए ये बनवाए थे। आराम करने के लिए बरसात के टाइम पे जैसे यहाँ वो बैठ जाया करते हाँ। थे, जब घूमने आते थे तो बाई चांस बारिश आ जाए तो इसमें बैठा करते थे, বৰষুণৰ কাৰণে ठहरने के लिए, रेस्ट करने के लिए। বৰষুণৰ সময়ত জিৰাবৰ কাৰণে এইটো ঘৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। ৱাও, उसके बाद 3 নম্বৰ গেট আমি ক্ৰছ কৰি আছোঁ। 3 নম্বৰ গেট ক্ৰছ কৰিলোঁ, গৈ আছোঁ ওপৰ ফালে। চাওক কি মজা লাগি আছে। कोई भी टॉयलेट या वॉशरूम जाना चाहते हैं तो यहाँ पे बने हुए हैं, जा सकते हैं। আচ্ছা, ऊपर भी है, ऊपर भी है, नहीं बता दिया। 3টা গেট পাৰ হ'লোঁ আমি। 4ৰ্থ নম্বৰ গেট পাৰ হ'বলৈ গৈ আছোঁ। এইটো পাৰ হ'লোঁ, এতিয়া আমি এইফালে এই ওপৰ ফালে গৈ আছোঁ। বহুত কষ্ট হৈ আছে, হৈ থাকিব আৰু। এইটো দেখুৱাই আছোঁ, আমি এইফালে গৈ আছোঁ। সেইখন আমি গৈ আছোঁ, লাহে লাহে গৈ থাকিম। এইয়া আমি যিখনৰ ভিতৰত যাম বুলি আশা কৰি আহিছোঁ, আমি ইতিমধ্যে প্ৰায় পোৱা অৱস্থাই হৈ গ'ল। আহক গৈ থাকোঁ, অলপ ভাগৰুৱা হ'লেও মানে ভাল লাগি থাকে। আহক আমি গৈ থাকোঁ ভিতৰৰ ফালে, লাহে লাহে যাম, গৈ থাকিম লাহে লাহে। ভিতৰত কি আছে আমি চাব লাগিব, গতিকে বলক ভিতৰৰ ফালে গৈ থাকোঁ। পালোঁ, বেছি দূৰ নাই। 5 নম্বৰ গেটটো পাৰ হ'বলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া। 5 নম্বৰ গেট পাৰ হৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া আমাৰ টিকেট কাটিব লাগিব। পাৰ হ'লোঁ আমি সেইখিনি। আই কাৰ্ডখন দি লওঁ ছাৰক। ৰাতিপুৱা গ'ল, ভিতৰত আহিল। আমি সেইফালে যাম, এই ভিতৰত সোমাম, লাহে লাহে গৈ থাকিম। এতিয়া টিকেট কাটিব লাগে, টিকেটটো কাটি লওঁ, তাৰপিছত গৈ থাকিম ভিতৰৰ ফালে। গৈ আছোঁ ওপৰৰ ফালে, আকৌ বহুত ঘূৰিব লাগে, বহুত ওপৰত যাব লাগে। আমি লাহে লাহে গৈ আছোঁ। ইয়াত পোৱা যায়, ওপৰত উঠিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আমি এতিয়া টিকেট কাটিবলৈ গৈ আছোঁ। মজা লাগি আছে। কি হয় এইবিলাক? দুটা বস্তু পালোঁ আমি প্ৰথমে। দুখন হ'ল এইখন কামান। আৰু ময়ো আছোঁ যে, এইটো কেনেকুৱা লাগিছে? ধুনীয়া লাগিছে।
বস্তুটো ভাল লাগিছে ন ভাল লাগিছে ছাৰ বস্তুটো কি বুলি আইডিয়া কৰিলে ধুনীয়া লাগিছে এইটো তোমাৰ বৰটোপ বৰটোপ ৰজা দিনৰ হেৰি বৰটোপ হয় অঁ যেতিয়া যুদ্ধ বিগ্ৰহত ব্যৱহাৰ কৰা হয় অঁ আৰু এইফালে আৰু এটা আছে সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ সেইটো আৰু এটা আছে ইয়াত বিল্ডিং সকলোবোৰ পিংক কালাৰ ইয়াৰ বিশেষত্ব এই যে সকলোবোৰ পিংক কালাৰৰ আছে দেখুৱাই দিছোঁ সকলোখিনি পিংক কালাৰ আছে মেমহঁত আহিছে ইয়াত বৰটোপৰ ওচৰত ফটো ল'ব গতিকে ফটো উঠাই লওঁ আমাৰ ইয়াত আহি অলপ ভয় লাগিছে ইয়াৰ পৰা যদি গুলিটো ওলাই যায় আৰু অৱস্থা বেয়া হৈ যাব আৰু ভৈনকল আছে আগফালে ভয় লাগে ইয়াৰ পৰা যদি ওলাই যায় আৰু কি হ'ব পাৰে पहला पार्ट जहाँ पे लोग खड़े हुए हैं ये परेड ग्राउंड कहलाता है दूसरा पार्ट दीवाने आम यानी पब्लिक ऑडियंस मीटिंग हॉल तीसरा पार्ट इसके बैक साइड में है जो कि दीवाने खास और शीश महल के नाम से जाना जाता है चौथा और फोर्थ पार्ट है जो वो लेडीज अपार्टमेंट और मानसिंह महल कहलाता है इस पैलेस में आने के लिए 2 इंटर गेट हैं एक तो पूरब को देखता हुआ सन गेट कहलाता है पश्चिम को देखता हुआ मून गेट कहलाता है सन गेट राज परिवार के लिए उनके प्रोसेशन के लिए और उनके वीआईपी के लिए हुआ करता था और दूसरा जो मून गेट है वो यहाँ की पब्लिक यहाँ के सर्वेंट और यहाँ के सुरक्षा गार्ड लोग इस गेट से आया जाया करते थे इसके ऊपर जो पवेलियन बना हुआ है वो नक्कार खाना कहलाता है नौवत खाना कहलाता है वहाँ पे ड्रमर बैठा करते थे ड्रम बजाने के लिए और जब वो आर्मी को परेड करने के लिए इन्फॉर्म करते थे तो ड्रम बजाते थे उसकी आवाज़ सुन के सारी आर्मी यहाँ पे आके परेड किया करती थी उस परेड को देखने के लिए इस सामने 2 टावर बने हुए हैं पहले वाले टावर में राजा बैठता था दूसरे वाले टावर में उनका सेनापति बैठता था आर्मी चीफ बैठता था उस परेड को देखा करते थे परेड करने के बाद सारी आर्मी अपने बैरक में चली जाया करती थी नीचे की तरफ जो खुले बरामदे आप लोग देख रहे हैं इसमें जो हॉर्स राइडर सोल्जर हुआ करते थे उनके घोड़े रहते थे नीचे की साइड में और फर्स्ट फ्लोर पे जो रूम्स बने हुए हैं उसमें सोल्जर रहा करते थे सिपाही रहा करते थे ठीक है सर अब हम लोग टिकट लेके फिर हम लोग अंदर से इंटर करेंगे सर दादा एक जना मेरे साथ आ जाइए सर एक बात पूछना सीढ़ियों पे पहुंच जाइए सर एक बात जी दादा वो जो बनवाया था कौन सा साल में बनाया था ये एंड ऑफ 16th सेंचुरी 16th सेंचुरी हाँ, कौन 1592 किसने बनाया में था बना राजा था। कौन मान सिंह ने बनाया था मान सिंह ने इसका फाउंडेशन किया था हाँ। और ये 18th सेंचुरी यानी स्टार्टिंग ऑफ 18th सेंचुरी तक ये बना है पैलेस हाँ ठीक है जी और इस वो महाराजा सवाई जय सिंह जी सेकंड थे जय सिंह जी सेकंड ने उसका इस फाउंडेशन पैलेस के last महाराजा कंप्लीट कर लिया था उन्होंने कंप्लीट किया था उसके बाद इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ হিন্দীত কথাবিলাক শুনি আমাৰ কিছুমান নজনাই লাগে মান সিং আছিলে আৰু কিছুমান ৰজাৰ নাম কৈছিলে সেইখিনি হয়তো এতিয়া মোৰ ঘপককৈ মনত নাহিলেও নামখিনি আপোনালোকে গম পালেই এইখিনি বনাইছিলে বহুত মজা ৰজা বহিছিলে সেইটো ইয়াত যে দুটা হেৰি চাই আছে তম্বু ইয়াত ৰজা বহিছিলে আৰু ইয়াত বহিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী ইয়াত বহিছিলে ৰজা ইয়াত বহিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু এইফালে এইটো যিখন ফিল্ড দেখা পাইছে ইয়াত আৰ্মীসকল আহিছিলে আৰু আৰ্মীৰ লগত কিবা আলোচনা বিলোচনা কৰিছিলে ৰজাই বলক পৰৱৰ্তী সময়ত চাই থাকোঁ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ সেইফালে য'ত নেকি ৰজা আৰু মন্ত্ৰী বহি তলফালৰ চলজাৰবিলাকক চাই আছিলে আমি সেইফালে গৈ আছোঁ উঠি গৈ আছোঁ আহি থাকক চাওঁ কি আছে ভিতৰত আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম গেটৰ সন্মুখত আমি আহি পালোঁ এইখন গেটেৰে আমি সোমাই যাম এইফালে বহুতো ফৰেনাৰ ব্যক্তিসকল আছে ইয়াত সোমাই গৈ আছোঁ ভিতৰৰ ফালে গৈ আছোঁ আমাৰ লগত ছাৰ আছে গৈ আছোঁ আমি সোমাই ভিতৰৰ ফালে চাওঁ কি আছে ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াত টিকেট চেক কৰিব টিকেট চেক কৰাৰ পিছত আমি সোমাই যাম গতিকে আমি আমাৰ সদস্যসকল একগোট হ'ব লাগে ইয়াত আমি ৰখি আছোঁ ইয়াত আহিলে টিকেট চেক কৰাম আৰু সোমাই যাম ভিতৰত টিকেট দেখুৱালোঁ আমি সোমাই গৈ আছোঁ ভিতৰৰ ফালে পাব্লিক প্লেচ এয়া আমি আহি পালোঁ লাহে লাহে ইয়াত য'ত বহিছিলে আমি ওপৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক দুখন তলৰ ৰজা বহি চাইছিলে এনেকুৱা পৰিৱেশত চাইছিলে এনেকুৱা পৰিৱেশ চাইছিলে মজা লাগি আছে আৰু এইফালে আহি বহুত মজা লাগিছে এইফালে বিল্ডিংবিলাক আছে আচলতে আমি সেই ওপৰত উঠা নাই ওপৰত উঠিম
ৰজাসকল তাত বহিছিলে, ৰজা আৰু মন্ত্ৰী। গতিকে আমি তাত উঠিবলৈ সুবিধা পাওঁ নে নাই চাওঁ, যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় দেখুৱাম। এই এইটো বিল্ডিঙৰ 2 নম্বৰ পাৰ্টটো আমাক যেনেকৈ বুজাই দিছিলে, বিল্ডিঙৰ 2 নম্বৰ পাৰ্ট। 2 নম্বৰ পাৰ্ট আছিলে। হুমাম ভিতৰত চাই থাকিব। यहाँ पे इस छत के नीचे राजा अपना दरबार लगाते थे, कैबिनेट के साथ में बैठते थे, मंत्रिमंडल के साथ में, और यहाँ आमेर की पूरी पब्लिक इस ओपन ग्राउंड में बैठती थी और इसी जगह पे राजा जनता की जो भी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी उनको सॉल्व किया करते थे अपने कैबिनेट से डिस्कस करके। क्योंकि राजा की स्टेट 27 जोनल एरिया में डिवाइड थी, तो उस 27 जोनल एरिया के जो ऑफिसर्स थे वो सामने वाले बरामदे में बैठा करते थे, जिसको 27 कचहरी बोला जाता है। जब राजा यहाँ पे मीटिंग करते थे उस टाइम पे राज परिवार की औरतें और रानियाँ अपने अपार्टमेंट से क्लोज रास्ते से आके ऊपर जो पवेलियन बना हुआ है गेट के ऊपर, इस जाली की दीवार के पीछे बैठ करके राजा की मीटिंग को देखा करती थी। क्योंकि राजपुताने में पर्दा प्रथा थी, पर्दा सिस्टम था। वो लेडीजें ओपन में आके जेंट्स के साथ टूगेदर किसी मीटिंग को या फेस्टिवल को ज्वाइन नहीं किया करती थी, इंजॉय नहीं किया करती थी। जब राजा मीटिंग को फिनिश करके इस गेट से, जिसका नाम है गणेश पोल गेट, अंदर पैलेस में इंटर करता था, तो रानी उनके स्वागत में उस खिड़की से, बीच वाली से राजा के स्वागत में फूलों की वर्षा किया करती थी। हर तरह के फेस्टिवल जेंट्स के द्वारा, जैसे होली, दिवाली, तीज, गणगौर, मकर संक्रांति, दशहरा, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे एनिवर्सरी, सारे का सेलिब्रेशन जेंट्स के द्वारा इस ग्राउंड पे हुआ करता था। और रानी अपना सेलिब्रेशन जो उनका अपार्टमेंट है, लास्ट वाला पार्ट है, वहाँ पे वो सेलिब्रेट किया करता था। सामने जो छोटे छोटे गेट देख रहे हैं, ये राजा के निजी सर्वेंट हुआ करते थे, उनके क्वार्टर्स थे। कोने में जो बरामदा बना हुआ है वहाँ पे रॉयल किचन हुआ करती थी, राजा का खाना बनता था, रसोई बनती थी। जब खाना तैयार होता था तो सबसे पहले उनका जो मुख्य रसोइया होता था उस खाने को टेस्ट किया करता था। सेटिस्फैक्शन होने के बाद वो सारा खाना राज परिवार को दिया जाता था। उसके ऊपर वाले फ्लोर पे जो जाली वाली दीवार बनी हुई है उसके पीछे राज परिवार का डाइनिंग हॉल था। वहाँ पे रसोई जब तैयार होती थी तो वहाँ पे राज परिवार बैठ करके खाना लिया करता था, खाना खाया करते थे। अब हम लोग उसके बाद इस कोने के अंदर बैक साइड में टर्किश स्टाइल का रॉयल बाथरूम बना हुआ है। राज परिवार के सारे सदस्य लोग उसमें नहाया करते थे। अब हम लोग इस गेट से अंदर तीसरे पार्ट में इंटर करेंगे। दूसरा, इस खूबसूरत गेट के ऊपर जो डिजाइनिंग आप देख रहे हैं, ये 17वीं सेंचुरी में बनी हुई डिजाइनिंग है सर, जो कि नेचुरल वेजिटेबल कलर से पेंट की गई है। वेजिटेबल कलर्स बनाए जाते हैं हरी साग की पत्तियों से, जैसे गाजर, मूली, बथुआ, पालक, मेथी, उनकी पत्तियों से। और नेचुरल के कलर जो बनते हैं वो फ्लावर से बनते हैं। वो कलर की ये पेंटिंग है जो कि 350 साल पुरानी पेंटिंग है। এইটো কালাৰ বিষয়ে কৈছে, আমাৰ প্ৰাকৃতিক কালাৰ আছিলে। ইয়াত কিছুমান গছৰ কথা কৈছে, সেই গছসমূহৰ দ্বাৰা এই কালাৰবিলাক ৰং কৰা হৈছিলে। আমি চাই আছোঁ এই যিটো কালাৰ দিয়া আছে ইয়াত, এই সকলোখিনি কালাৰ নেচাৰেল কালাৰ হয়। এইখিনি আমাক বুজাই দিছিলে, গতিকে আমি এইখিনি চালোঁ। দেখুৱাম, ভিতৰত সোমাম। এয়া হ'ল এই বিল্ডিংখনৰ 2 নম্বৰ পাৰ্ট। আমি 3 নম্বৰ পাৰ্টত ইয়াৰ ভিতৰ ফালে সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ব'লক গৈ থাকোঁ। ইয়াৰ ভিতৰতে আমি গৈ আছোঁ, গৈ থাকিম লাহে লাহে। গৈ আছোঁ, গেটটো সোমাই আছোঁ। আচলতে ৰজা মহাৰজা সোমাইছিলে এইফালে, আমিও সোমাই আছোঁ এতিয়া। ৰাণী বহি আছিলে ওপৰত, আমি চাম। আগতে ৰজা সোমাইছিলে, এতিয়া আমি সোমাই আছোঁ। ৰজা নাই আৰু, এতিয়া 300-400-500 বছৰ আগত আছিলে ৰজা। আমি চাম এতিয়া কেনেকুৱা পৰিস্থিতি আছে ভিতৰত। লাহে লাহে গৈ আছোঁ, ব'লক। এখন গেট ওপৰত, ৱাও কি মজা। গেটেদি আমি সোমাই আছোঁ। ইয়াত ফটো উঠোৱাটো এটা বেলেগ ধৰণৰ মজা হয়। উঠাই লওঁ 2-4টামান ফটো, কণ্টিনিউ কৰিম, চাই থাকিব। ভিতৰত সোমাম। পাৰ হৈ আহি গ'লোঁ, আমি গৈ আছোঁ পৰৱৰ্তী 3 নম্বৰ পাৰ্টটো আমি চাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। 3 নম্বৰ পাৰ্টটো আমি চাবৰ কাৰণে আহি আছে। আমি পাই যাম। কি মজাৰ গাৰ্ডেন, ইয়াত পানীৰ হেৰি হৈ আছে। চাই থাকোঁ 3 নম্বৰ পাৰ্টি আপোনালোকে চাই আছে। ভিতৰ ফালে যাম, সম্পূৰ্ণৰূপে দেখুৱাই থাকিম। গাৰ্ডেন একদম মাষ্ট, इम्पोर्टेंट इसलिए बोला जाता है
क्योंकि यहाँ पे दीवाने खास बना हुआ है और शीश महल शीश महल? यहाँ पूरे इंडिया का सबसे टॉप क्वालिटी का शीश महल है जो कि 17वीं सेंचुरी में बना था। ये पार्ट यहाँ के तीसरे नंबर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम जो कि 1621 में राजगद्दी पे बैठे थे और 1668 यानी 48 ईयर्स तक उन्होंने यहाँ पे रूलिंग किया था। तो उन्होंने ही ये सामने वाला दीवाने खास और शीश महल बनवाया था। सामने वाला जो सेक्शन है वो सुख निवास बोला जाता है। इस शीश महल को बनवाने के लिए उनके इसके जो ग्लास पीसेज हैं वो उन्होंने 17वीं सेंचुरी में बेल्जियम से इंपोर्ट किए थे, आयात किए थे, आज से 350 साल पहले। क्योंकि आज भी बेल्जियम का ग्लास पूरे वर्ल्ड का एक क्लास का ग्लास माना जाता है। तो इसमें उन्होंने 2 तरह के ग्लास यूज किए हैं, कॉनकेव ग्लास और कॉन्वेक्स ग्लास। सारे ग्लास पीसेज दूर से अगर आप देखेंगे तो चांदी की तरह चमकते हैं। उसका रीज़न ये है कि सारे ग्लास पीसेज बैक साइड से सिल्वर पाउडर में लिक्विड मिला के फिर इनको पॉलिश किया गया है, लेमिनेट किया गया है, इसलिए इनकी चमक चांदी जैसी दिखाई देती है। मिर्जा राजा जयसिंह ने 2 रानियों के लिए 2 शीश महल वाले बेडरूम बनवाए थे। एक सामने वाला जो गेट दिख रहा है वो बेडरूम है, उसके साथ अटैच ड्राइंग रूम। ऐसा ही सेम उधर भी बना हुआ है। ये दोनों बेडरूम वो विंटर सीजन में इस्तेमाल किया करते हैं, विंटर सर्दियों में, क्योंकि ये सर्दियों में ठंडा हमें अंदर से गर्म रहता है। दूसरा, वो दिया जला के या मोमबत्ती जला के लेटते थे जिससे उनको सर्दी बिल्कुल नहीं लगा करती। ये विंटर सीजन का सेक्शन कहलाता है, सामने वाला समर सीजन सेक्शन कहलाता है। गर्मियों में वो इधर आराम किया करते थे क्योंकि ये गर्मियों में ठंडा रहता है, क्योंकि इसके ग्लास पीसेस नहीं लगे हुए। दूसरा उसके सेंट्रल पॉइंट पे उन्होंने एक मार्बल की जालीदार प्लेट लगा के वाटरफॉल बनाया था, यानी झरना टाइप का बनाया था। और उस प्लेट को उन्होंने ऊपर टंकी बनी हुई है उससे पाइप द्वारा कनेक्ट किया हुआ है। जब राजा गर्मियों में वहाँ पे आराम किया करते थे तो उस मार्बल प्लेट के ऊपर पाइप के द्वारा पानी सप्लाई किया जाता था, तो वो वाटरफॉल बनता था। तो पीछे से जब हवा आती थी तो वो पूरे सेक्शन को ठंडा कर देती थी, तो राजा अंदर नेचुरल एसी जैसा फील किया करते थे। दूसरा, सामने जो गेट है उनके ऊपर वो खसखस के पर्दे लगाते थे और उन पर्दों के ऊपर पाइप, होल वाले पाइप द्वारा पानी सप्लाई करते थे। तो जब पर्दे गीले हो जाते थे तो इधर से जाने वाली खुशनुमा हवा, ठंडी हवा, वो भी पूरे सेक्शन को ठंडा कर दिया करता है। बीच में जो गार्डन बना हुआ है ये 4 बाग स्टाइल का मुगल गार्डन है जो कि रानियों के लिए बनाया गया था। इसको क्वींस गार्डन भी बोला जाता है। यहाँ पे रानियाँ मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए या रिलैक्स के लिए, घूमने के लिए यहाँ पे आया करती थी। जब रानियाँ यहाँ पे घूमने के लिए आया करती थी तो राणा ये बीच पे जो सीट बनी हुई है यहाँ पे बैठ करके अपना एंटरटेनमेंट किया करते हैं। इस सीट के अंदर कई नामी हिंदी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे मुगले आजम, अजूबा, हम साथ साथ हैं, लाल बादशाह, वीर, बाजीराव मस्तानी, जोधा अकबर, प्रेम रतन पायो। और अभी रिसेंटली एक शूटिंग होके गई थी जो कि बन रही थी फिल्म जिसका नाम है झांसी की रानी, जिसमें कंगना रनौत का एक्ट्रेस काम कर रही है। जब वो मूवी रिलीज होगी तो उसमें आपको इस पैलेस के 3 पार्ट देखने को मिलेंगे, दीवाने खास, दीवाने आम और परेड ग्राउंड। इन तीनों की शूटिंग इसमें होगी। ठीक है सर, अब आप लोग 5 मिनट में फोटोग्राफी कीजिए इसकी, फिर हम लोग उस गेट से 4th पार्ट में इंटर करेंगे। ঠিক আছে, এই আছিলে 3 নম্বৰ পাৰ্ট আৰু ৰজাই এই এইখন যিখন বাগিচা বনাইছিলে ৰাণীৰ কাৰণে, ইয়াত ৰাণীয়ে ৰাতিপুৱা আৰু সন্ধিয়া সময়ত ইয়াত মানে মৰ্ণিং ৱাক আৰু ইভিনিং ৱাক কৰিছিলে। আৰু ৰাণী যেতিয়া ইয়াত মৰ্ণিং ৱাক আৰু ইভিনিং ৱাক কৰিছিলে তেতিয়া ৰজাই এইটো চাইছে, দেখুৱাব পৰা নাই ভালকৈ, এইটো ইয়াত ইয়াত ৰজা বহি মানে চাই আছিলে, এটা চকী আছিলে। আৰু এইফালে আছিলে ৰাণী, ইয়াতে মানে গাৰ্ডেনত যেতিয়া খোজকাঢ়ি আছিলে ৰজা তেতিয়া ওপৰৰ পৰা চাই আছিলে। বহুত মজা, বহুত ভাল লাগিছে গাৰ্ডেন। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এইখন যিখন বিল্ডিঙৰ কথা কোৱা হৈছিলে, এইখন বিল্ডিঙত বহুত কিছুমান চিনেমা শ্বুটিং হৈছিলে, প্ৰেম ৰতন ধন পায়ো আৰু বহুত কিছুমান চিনেমাৰ নাম কৈছিলে, আপোনালোকে গম পালে। সেইখিনি চিনেমা ইয়াত শ্বুটিং হৈছিলে, আমি সেইখিনিত আহি উপস্থিত হ'ব পাৰিলোঁ। বহুত ভাল লাগিছে, আমাৰ ইয়াত বহুত মানে মজা আৰু লাগিছে। চাই থাকক, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি 4 নম্বৰ যিটো পাৰ্ট আছে বিল্ডিঙত তালৈ সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া 3 নম্বৰ পাৰ্টৰ ভিতৰৰ ফালে আমি অলপ সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। 3 নম্বৰ পাৰ্টৰ ফালে আমি গৈ আছোঁ আগবাঢ়ি। ভাল লাগিছে ন? আমি ইয়াৰ ভিতৰৰ ফালে গৈ থাকিম, ভিতৰৰ ফালে চাম, ভিতৰত ফটো উঠাম, নিশ্চয় উঠাম।
ইয়াত যি কাষ্টৰ কাষ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে একদম চাওক কেনেকুৱা লাগিছে আৰু ইয়াত ফিল্ম শ্বুটিং কৰিবৰ কাৰণে ছুপাৰষ্টাৰসকল আহে আমিও আজি উপস্থিত হৈছোঁ বহুত মজা লাগিছে আপোনালোক আহিব পাৰে পাছতে যাবলৈ নিদিয়ে আমি এইখিনিলৈকে যাব পাৰোঁ লাষ্ট এইখিনি আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ গ্লাছ বহুত ভাল গ্লাছ হয় গ্লাছ এটা বেলেগ ধৰণৰ গ্লাছ ওপৰৰ ফালে দেখুৱাইছোঁ চাই থাকক ভিতৰৰ ফালে সোমাব আচলতে যোৱা নহয় কাৰণ ৰজাসকল যিহেতু আছিলে এইটো বহুত দিনৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰিব ৰাখিব লাগিব গতিকে চাই থাকক পৰৱৰ্তী সময়ত দেখুৱাই আছোঁ 4 নম্বৰ পাৰ্টটোত আমি গুচি যাম চতুৰ্থখন যিখন পাৰ্ট আছে আমি সেয়ালৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইফালে আমি সোমাই যাব লাগে ভিতৰেদি আমি গৈ আছোঁ সোমাই চাই থাকক আহি থাকক আমাৰ লগত আমি গৈ আছোঁ প্ৰেমীসকলক লগ পাই গ'লোঁ গৈ থাকিম লাহে লাহে সোমাই গৈ আছোঁ এইফালে কি আন্ধাৰ 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 এইফালে সোমাবলৈ কি আন্ধাৰ আমি আহি আহি চতুৰ্থখন পাৰ্ট পাম আমি গৈ আছোঁ মেমসকলক ফ'ল' কৰি চাই থাকক আমি গৈ আছোঁ ইয়াত কিছুমান ফটো উঠাব আৰু এই বিষয়ে আমাক অলপ কৈ দিব আহক আমি শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম पैलेस का फाउंडेशन नींव इसी पार्ट से डाली गई थी महाराजा मान सिंह ने इस पैलेस का स्टार्टिंग इसी पार्ट से किया था जो कि लेडीज अपार्टमेंट यानी जनाना देवड़ी और मानसिंह महल कहलाता है। मानसिंह महल ऊपर वाला कोने में जो 3 गेट वाला बना हुआ सेक्शन है ये मानसिंह महल कहलाता है। महाराजा मान सिंह उसमें अकेले रहा करते थे और जब वो पैलेस में अकेले हुआ करते थे उस टाइम पे वो रानियों के लिए एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर हुआ करता था कि कोई भी रानी बगैर महाराजा की आज्ञा के उनके पैलेस में इंटर नहीं करेगी, प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि महाराजा मान सिंह ने 12 रानियों से शादी की थी और वो 12 रानियां कौन सी थीं जिनकी राशि एक दूसरे से मैच नहीं हुआ करती थी। राशि समझते हैं आप लोग, जो 12 राशियां होती हैं उसी तरीके से 12 रानियों से उन्होंने शादी की थी और हर रानी की राशि अलग अलग हुआ करती थी। दूसरा, उन्होंने 12 रानियों के रहने के लिए 12 कोर्ट यार्ड बनवाए थे। 12 रानियों के लिए 12 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बनवाए थे। पहला अपार्टमेंट ये कहलाता है, दूसरा इसके बीच में और तीसरा इसके लास्ट में। यानी एक साइड में 3 अपार्टमेंट, तो 4 साइड में कितने हो गए? 12 अपार्टमेंट। हर साइड में 3-3 अपार्टमेंट बने हुए हैं और ये सारे 12 अपार्टमेंट रानियों के राजा के पैलेस से इंटरकनेक्टेड हुआ करते थे, गुप्त रास्ते से जुड़े हुआ करते थे। जब राजा पैलेस में मौजूद होते थे उस समय कोई भी रानी अपने सेक्शन का, अपने बेडरूम का गेट लॉक नहीं किया करती थी, क्योंकि राजा जब कभी रानी के पास जाया करते थे विदाउट इंफॉर्मेशन अपने गुप्त रास्ते से जाते थे, जिससे किसी तीसरे को ये नहीं पता होता था कि राजा इसमें कहाँ गया हुआ है। सिर्फ जिसके रानी के पास जाते थे उसको और राजा को 2 लोगों को ही पता हुआ करता था। उसका कारण ये था कि राज परिवार में ये प्रथा थी कि राजा के जब एक से ज़्यादा रानियां हुआ करती थी तो जिस रानी के सबसे पहले बेटा होगा वही उनका उत्तराधिकारी बनेगा, युवराज वही बनेगा। इसलिए जब एक से ज़्यादा रानियां हुआ करती थी और जब कोई छोटी रानी प्रेग्नेंट होती थी तो उनकी जो बड़ी सीनियर रानी हुआ करती थी उनको उसमें जलन हो जाया करती थी, ईर्ष्या हुआ करती थी, क्योंकि हम सबसे पहले यहाँ पे आई हैं, हमारा अधिकार पहला है, अगर इसके लड़का हो गया तो इसका छोटी रानी का लड़का राजा बन जाएगा। इसलिए वो दुर्भावना बस उस प्रेगनेंसी को ख़त्म करने की कोशिश किया करते थे, टोने टोटके के द्वारा, जादू मंत्र के द्वारा या जहर दे के उसको मारने की कोशिश करती थी। इसीलिए राजा ने एक दूसरा सख्त नियम बनाया था कि कोई भी रानी एक दूसरे के अपार्टमेंट में डायरेक्ट नहीं जाएगी, एक दूसरे के अपार्टमेंट को डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अगर किसी रानी को दूसरी रानी से कोई काम है तो बाकायदा उसको इन्फॉर्म करके ओपन मीटिंग हॉल बना हुआ है, वहाँ पे वो उससे मीटिंग कर सकती हैं, उनसे बातचीत कर सकती हैं। जो रानी राजा के ऑर्डर को नहीं मानती थी, फॉलो नहीं करती थी, तो राजा मीटिंग बुला के सारी रानियों के सामने उसको पनिशमेंट दिया करते थे। वो पनिशमेंट होता था हाथ की चक्की चलाना, आप आटा पीसिए, हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन, ये राजा के ऊपर डिपेंड किया करता था। इसलिए सारी स्वाभिमानी रानी राजा के ऑर्डर को फॉलो किया करती थी। दूसरा, ये लेडीज अपार्टमेंट था और यहाँ पे पर्दा प्रथा थी राजपूताने में, तो यहाँ पे राजा के अलावा कोई दूसरा जेंट्स अलाउ नहीं था।
उन्होंने इसकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे जेंट्स नहीं लगाए थे, ट्रांसजेंडर लगाए थे, जिनको हम लोग छक्के हिजड़े या किन्नर बोलते हैं। वो यहाँ पे सिक्योरिटी किया करते थे और उनको हर तरह से ट्रेंड किया जाता था। सिक्योरिटी करने के लिए राजा ने 6 वाच टावर बनवाए थे। 2 वाच टावर सामने बने हुए और 2 वाच टावर इस साइड में, 2 वाच टावर बैक साइड में बने हुए। इन 6 वाच टावर्स में वो वॉचमैन स्टैंडिंग पोजीशन में 24 आवर्स इसकी सिक्योरिटी किया करते थे। हर रानी के रहने के लिए, स्विमिंग करने के लिए ऐसे बाथटब बने हुए थे। इसमें ये बाथटब है रानी का, इसमें वो स्विमिंग या এইটো আছিলে ইয়াত মানে গা ধুবৰ কাৰণে বনাইছিলে আৰু বাথটাব ইয়াত পানী জমা কৰি ৰাখিছিলে আৰু গা ধুইছিলে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কি আমাক কয় रानियों का मीटिंग हॉल और फेस्टिवल ग्राउंड। ৰাণীসকলৰ মিটিং হল আছিলে ইয়াত। আমি গৈ থাকিম আৰু ইয়াত মানে ৰাণীসকল যেতিয়া কিবা এটা ঝগড়া লাগিছিলে তেতিয়া ৰাণীসকলক ইয়ালৈ মাতিছিলে আৰু এইটো অপেন হল। ইয়াত মিটিং কৰিছিলে, ৰজা ৰাণীসকলৰ যি বিবাদ আছিলে সেই নিষ্পত্তি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে। এইখিনি আছিলে ইয়াত অপেন হলটো ইয়াত আছিলে। অনলি ৰাণীসকলক ইয়াত মানে পানিছমেণ্ট দিছিলে বা কিবা ৰাণী কিবা উল্টা পুল্টা কৰিছিলে, ৰজাৰ কথা অৱজ্ঞা কৰিছিল, তেতিয়াহ'লে সেইটো কৰিছিলে। और सर जी वो जो कलर है वो कलर कोई नेचुरल ये है? नेचुरल कलर है। ये पूरा सारे नेचुरल। नेचुरल वेजिटेबल कलर्स हैं जो कि पहले साग की पत्तियों को गला के ये कलर तैयार किए जाते थे, फूलों से तैयार किए जाते थे, मिट्टी से तैयार किए जाते थे, जो कि सारे नेचुरल कलर ही इस्तेमाल किए जाते थे। कोई भी केमिकल कलर उसमें थे ही नहीं। तो कितना दिन पुराना हुआ? ये अप्रोक्सीमेटली 350 ईयर्स ओल्ड है। 300 মই সকলোকে দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। 350 বছৰ আগত এইটো যিটো কালাৰ দেখা পাই আছে এই কালাৰটো তেতিয়া ৰং দিয়া হৈছিলে। ইয়াত কোনো ধৰণৰ কেমিকেল নাই, অনলি শাক পাচলি তেনেকুৱা ৰং দি এইটো কালাৰ বনাইছিলে এইটো। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এইটো এইখনৰ বিষয়ে কোৱা হ'ল। ৰজা ইয়াত বহিছিলে, দেখুৱাই থাকিম। ইয়াত বহিছিলে ৰজা ইয়াত বহিছিলে আৰু বিচাৰ বিভাগটো পৰিচালনা কৰিছিলে। ইয়াত বহি থাকি ৰাণীসকল আহিছিলে। এয়া আমাৰ ছাৰ ইয়াত আহি উপস্থিত হ'লে ফটো উঠাই আছে। ইয়াত ৰজা বহিছিলে আৰু বিচাৰ বিভাগত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইটো আছিলে, সেইটো ওপৰত চাব নেকি? ওপৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে। ইমান দিন আগতে বনোৱা, আজিৰ যুগত বনোৱা বিল্ডিঙতকৈ বহুত ভাল। কেনেকুৱা ধৰণৰ টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, কিমান ভাল লাগে। ইমান 350 বছৰ পুৰণা বিল্ডিং হ'লেও একদম বহুত মজা, বহুত ভাল লাগিছে। মানে বহুত পুৰণা হ'লেও যিমান ৰং কৰিছিলে, আৰ্কিটেকচাৰ বহুত ভাল। বহুতো বিদেশৰ পৰা আমি লগ পাইছিলোঁ জাৰ্মানিয়া আৰু আৰ্জেণ্টিনা, সেইসমূহ ঠাইৰ পৰা আহিছিলে ইয়ালৈ অলপ বহাৰ চকী এখন পালোঁ। চাওঁ অকণ বহি লওঁ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, অলপ ভাগৰুৱা হ'লোঁ। মোৰ পিছফালে যিটো চাই আছিলে এইখন ছবি নেচাৰেল হয়। নেচাৰেল শাক পাচলি আদি চেপি ৰস উলিয়াই মাটিৰ পৰা কিবা কৰি ৰং উলিয়াই এইবিলাক ছবি আঁকিছিলে। আৰু এয়া আছিলে চতুৰ্থখন এই বিল্ডিংটো, যিটো বিল্ডিং আমি চাবলৈ আহিছিলোঁ এই বিল্ডিঙৰ চতুৰ্থখন পাৰ্ট। ইয়াত অলপ বহিছোঁ, গৰম লাগি গৈছে অলপ লাহে লাহে। এতিয়া কাপোৰ খুলি দিম, শ্বাৰ্টটো ৰাখিম, জেকেট খুলি দিম। পৰৱৰ্তী সময়ত চাই থাকক, দেখুৱাই থাকিম। পৰৱৰ্তী আমি কি চাওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে দেখুৱাই থাকিম। আৰু এই বিল্ডিংটো আপোনালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে দেখুৱাব পৰা নাই, এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ লাহে লাহে। এইখন বেলিৰ পোহৰৰ কাৰণে অলপ এইখন দেখা পাই আছে অলপ মোৰ পিছফালে। এইটো বেলিৰ পোহৰত ধৰিবই নোৱাৰে। এয়া আহিল বিল্ডিংখন। এইখনেই আছিলে এইখন বিল্ডিং। আৰু এখন প্লে গ্ৰাউণ্ড। ইয়াত মানে ৰাণীসকলৰ বিষয়ে হেৰি কৰিছিলে। আমাৰ ইয়াত বহুতো ফ্ৰেণ্ডসকলক পাওঁ। হেল্ল' মেম, এক্সকিউজ মি, হোৱাট আৰ ইউ ফিলিং নাও? What am I feeling now? Feeling this is beautiful. Thank you. And where are you from?
California, USA. USA. Thank you. You're welcome. What's your name? My name is Zubair. Zubay? Yes. Hi, Zubay. Hello. How are you? I am fine? just Fine. I And you come with one come with my wife. wife. This is your wife. Yes. Thank you. Thank you. And what now you feeling? I'm feeling many steps up and down, so I'm feeling a little tired. But Yeah. it's wonderful here. Thank you. Thank you. I'm from India, Assam. Okay. Nice to meet you. Nice to Thanks. meet you. Thanks. I'll meet you next time. Okay. If you stay here, I'll meet you next time. Okay? All right. Meet you then. Thank you. थोड़ा आप लोग थोड़ा फॉलो कीजिए, ऐसे आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। এইটো চাইছিলোঁ ইয়াত পানীৰ টেংক এটা আছিলে, ইয়াত অলপ ডাঙৰ টেংকি এটা আছিলে পানীৰ, দেখা পাইছে, ইয়াত পানী জমা কৰি ৰাখিছিলে আৰু এই পানী খোৱা বোৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। আৰু দেখুৱাই থাকিম পৰৱৰ্তী সময়ত যিমানখিনি আমাৰ সম্ভৱ হয়। আমাৰ হাই, আমি ফ্ৰেণ্ডসকলক লগ পাওঁ, ভাল লাগে। কিছুমান ফ্ৰেণ্ড আছে কথা পাতিব বিচাৰে, কিন্তু কিছুমান আছে নিবিচাৰে। আমি জবৰদস্তি কৰিব নোৱাৰোঁ তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিবলৈ। চ' যিসকল বিচাৰে কথা পাতোঁ আৰু চাওক। तो आप प्लीज़ जाने के लिए चाहिए, मैं आपको रोकता नहीं, लेकिन अपने टाइम को भी विशेष ध्यान रखना। आपको रास्ताটো আমাক দেখুৱাই দিব। इस रैंप से ऊपर जाना, मानसिंह महल देखना, उसके बाद इस गैलरी से अंदर इस गैलरी से आते हुए बीच वाले से नीचे आना। ठीक है, तो आपको एक तरफ का देखिए, पूरा देखिए, पूरा एक जैसे ही है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से जाइए रैंप जैसे, ये मानसिंह महल है, इधर से घूम करके सीढ़ियों से नीचे आ जाना। ঠিক আছে, ঠিক আছে। हाँ, उस तरफ सीढ़ियाँ हर जगह মই बनी। আছোঁ এইখন বিল্ডিঙৰ ওপৰলৈ। ইমান আন্ধাৰ, ভয় লাগি যায় নেকি? এই বহুত আন্ধাৰ। তাকে গৈ আছোঁ, ৱাও, আন্ধাৰ। গৈ আছোঁ, গৈ থাকিম, চাই থাকক। বিশেষত্ব এই যে ইয়াত যিসকল ব্যক্তি আহে সকলোৱে চেলফি মৰাত বহুত ব্যস্ত হৈ থাকে। ভাল লাগে, সকলোৱে চেলফি মাৰে। কেনেকুৱা ফিল হৈছে? ভাল বহুত ভাল লাগিছে ন? বহুত ভাল লাগিছে এইজনী আছে, চাইহে আছো, কিন্তু চবেই চেলফি উঠি আছে। ই আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাণী আপোনালোকে জানেনে? অলপ উল্টাকে কয় আৰু, জানেইতো আৰু চেলফি উঠিছে নে নাই ক'বই নালাগে, অলপ বেকাকৈ ক'লে আৰু আমাক। চেলফি উঠাৰ দৃশ্য এয়া দেখুৱাই আছোঁ। আৰু চাওক, এয়া আমাৰ ওপৰত কিলা আছে দুটা, বহুত মজা লাগে। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো কেনে পালে? যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব, আৰু যদি কিবা ভুল হৈছে বা কিবা আপোনালোকৰ মন্তব্য থাকে কমেণ্টত জনাই দিব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো অৱশ্যই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পৰৱৰ্তী সময়ত ভাল ভিডিঅ' দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম।